इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 वचन। 19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें हाँ। यीशु के लहू के द्वारा, हाँ, अब यहाँ पर यीशु के लहू के द्वारा की चर्चा तो नहीं है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा इसके पहले हमने सीख चुका है। यस, इसके पहले हमने अध्यायों में सीख लिया, इसके पहले हमने कुछ वचनों में सीख चुका है। ठीक, हाँ। उस नए और जीवते मार्ग में से हाँ। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया नए है। और जीविते, तो हमने इस बात को भी सीख लिया कि नया और जीवित मार्ग कौन सा मार्ग है, कौन से रास्ते पर हमको चलना है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलना है या यीशु मसीह की व्यवस्था के अनुसार चलना है। दोनों चीजों को हमने देख लिया। ठीक, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव, हियाव मतलब होता है साहस, साहस मतलब होता है विश्वास हो गया है, निश्चय हो गया है, साहस हो गया, हिम्मत हो गई है। अगर किंग जेम्स वर्जन में अगर मैं पढ़ूंगा इस वर्ड को तो वहां पर लिखा है विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया है। ठीक है, किंग जेम्स वर्जन में हियाव की जगह पर आया है भरोसा शब्द आया है, तो मतलब अब हमको भरोसा हो गया है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों को भरोसा हो गया है कि आपका एक महायाजक है, कितने लोग याजक कैसा होना चाहिए इस बात को समझ चुके हैं, जान गए, समझ गए, कितने लोग यीशु मसीह के लहू ने क्या किया इस बात को समझ गए। और अगर आपने समझ लिया है तो क्या आप उससे आगे एक कदम बढ़े हैं, जिसको बोला जाता है भरोसा, विश्वास। और यहां पर ये बाइबल में बोलेंगे, BSI बाइबल में लिखा हुआ है हियाव। जाग रहे? हाँ। कितने लोगों को हियाव हो गया है, कितने लोगों को भरोसा हो गया, कितने लोगों को विश्वास हो गया है कि यीशु मसीह का बलिदान सिर्फ हमारे जीवन में छुटकारे को नहीं लाता, लेकिन और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के आता है। यीशु मसीह की व्यवस्था हमारे जीवन में अनंत जीवन को लेकर के, जैसे आप लोग अभी खुद बता रहे थे, ये बाइबल अध्ययन शुरू होने से पहले बता रहे थे, किन बातों को बता रहे थे? उन बातों को बता रहे थे जो बातें आपने कल सीखा था। समझ पा रहे हैं? तो आपने सिर्फ सीखा नहीं, परंतु अगर उसके ऊपर विश्वास किया, उसके ऊपर भरोसा है, तो अब कुछ करना है, पढ़ेंगे। अगर भरोसा है, अगर विश्वास है, अगर हियाव आ गया है आपके अंदर, तब आगे जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, थोड़ा सा रुकेंगे। जब पुराने नियम में मंदिर और मंदिर की डेवड़ी और आंगन, इन सब के बीच में क्या होता था? पार्टीशन हुआ करता था। और उस समय ज्यादा दीवारें विवारें नहीं हुआ करती थी, लेकिन क्या लगाया करता था? पर्दा। यीशु मसीह भी जब कलवरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया, लहू को बहा दिया, वहां पर भी आप एक वर्ड को पढ़ेंगे, इस पर्दे शब्द को पढ़ेंगे कि जैसे यीशु मसीह ने प्राण को त्यागा, वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से फटना शुरू हुआ। ठीक है, तो वो पर्दा किस चीज का काम कर रहा था? दीवार का काम कर रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली वहां पर क्या हुआ? 20 वचन को वापस पढ़ेंगे। जो उसने पर्दे, जो प्रभु यीशु मसीह ने पर्दे, वो पर्दा किस चीज को दर्शा रहा था? एक रुकावट को दर्शा रहा था, एक दीवार को दर्शा रहा था। ठीक है, अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है, उसने बीच में आने वाली दीवार को क्या कर दिया? गिरा दिया, ढा दिया, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। अभी यहां पर पर्दा जो ओरिजिनलिटी है वहां पे, ठीक है, ओरिजिनल में एक्चुअली वहां पर्दा ही था, और फटा भी जो है दीवार नहीं है, लेकिन पर्दा ही फटा है। ठीक, आगे। अर्थात अपने शरीर में से होकर, अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हमारे लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। ठीक, आगे। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। जो परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी। अधिकारी का मतलब होता है कि वो वहां पर जैसा चाहे वैसा सिस्टम लागू कर सकता है, जैसा चाहे वो अपने घर में डेकोरेट कर सकता है, जैसा चाहे वो अपने घर को सजा सकता है, निखार सकता है, आकार दे सकता है। तमाम चीजें जो एक व्यक्ति अथॉरिटी को रखता है, अधिकार उसको बोला जाता है। जहां पर जिस घर में उसके बोलने से कुछ चीजें होने लगती हैं, कुछ चीजों का सुधार होने लगता है, उसको बोला जाता है कि वो उस घर का क्या है? अधिकारी। सोच करके देखें, विचार करके देखें, आपके घर में आपको सोफा लेना है, टीवी लेना है, कोई इंटरनेट लगवाना है, कुछ भी अगर करना है, आपका पड़ोसी आकर के बोलेगा आपके फैमिली में, तो क्या आप उसके कहने पर लगवा देंगे? टीवी लगवा देंगे, सोफा लगवा देंगे, इंटरनेट वाईफाई लगवा लेंगे क्या? कोई भी चीज, कोई भी काम जो आपको आपके घर में करना है, कुछ चेंजेस करना है, अगर आपको मान लीजिए अभी त्योहार आ रहा है, आपको पुताई करनी है, आप अपने पड़ोसी के पसंद का कलर लगा लेंगे क्या? पड़ोसी आकर के बोलेगा नहीं मेरे घर में ये अच्छा लग रहा, तुम्हारे घर में भी ये अच्छा होना चाहिए, ऐसा कर लेंगे क्या? नहीं, आप उसकी सुन लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, लेकिन आपके घर के सदस्य को अधिकार है। अगर आपका बेटा बोलता है, भाई बोलता है, बहन बोलता है, मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, नहीं ऐसे से ऐसा होना चाहिए, तो उसको पास अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो उस घर के क्या हैं? सिर्फ सदस्य नहीं है, परंतु अधिकार रखते हैं।
जागरे, अधिकार। तो यहां पर अधिकारी वापस पढ़ेंगे कि किस वचन को? और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ, परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। अधिकारी है। क्या है परमेश्वर का घर का? अधिकारी है। हाँ, अब देखेंगे कि परमेश्वर का घर कौन है। डालेंगे मेरे साथ एक वचन को, इसी इब्रानियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:6। हाँ, परंतु मसीह पुत्र के समान, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वापस उसी चीज को बोला जा रहा है कि परमेश्वर के घर का अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह है। जागरे, परमेश्वर का जो घर है, उस घर का अथॉरिटी, उस घर की सारी चीजें जो भी चलेगा उसमें, वो यीशु मसीह का चलेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह क्या है? उस घर का अधिकारी है। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। और उसका घर हम हैं। और उसका घर कौन है? हम हैं। उसका घर स्वाति है, उसका घर जोश है, उसका घर नातान है, उसका घर हर एक सुनने वाला, हर एक जो उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके घर कौन है? वो व्यक्ति है। जागरे, यस। हाँ, परमेश्वर हीरे जवारात के घरों में नहीं रहता। जागरे, हाँ। कहां पर रहता है? हमारे अंदर। हमारे अंदर रहता है। और एक जगह कुरिन्थियों में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर क्या हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और इब्रानियों में साफ अक्षर से लिखा हुआ है, और किंग जेम्स वगैरह में उसमें पढ़ेंगे तो वहां पर भी घर शब्द आया है। मतलब हम परमेश्वर के चलते फिरते क्या है? घर हैं। हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है, हमारे अंदर परमेश्वर विश्राम करता है, और ये परमेश्वर का घर है। जागरे, और इस घर का जो अधिकारी है वो प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब एक सवाल, भैया बहुत बार अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर का हम घर हैं, तो इस घर में गलत काम क्यों होता है? इस घर में बुराइयां क्यों होती हैं? इस घर में गलत बातें क्यों होती हैं? इस घर से गलत गलत चीजें क्यों निकल करके बाहर आती हैं? क्या परमेश्वर का ये जो घर है वो गलत है, या परमेश्वर का घर जो कि अशुद्धता से भरा हुआ रहता है, क्यों ऐसा होता है? जागरे, आपने एक और चीज को देखा होगा, यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे, यीशु मसीह सेवकाई के दौरान परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में बहुत सारे लोग व्यापार बिजनेस कर रहे थे। हाँ। मतलब परमेश्वर के घर में अगर गड़बड़ी हो रही है, इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है। परमेश्वर ने गड़बड़ी करने के लिए अपने मंदिर को नहीं बनाया क्या? नहीं। लेकिन क्या हो रहा था वहां पर? यीशु मसीह देखते हैं, अरे तुम लोगों ने उनकी जो जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा खोल रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा। यीशु मसीह ने क्या किया? एक कोड़ा बनाया और धड़ाधड़ दे दनादन दे दनादन दे दनादन सबको सुटाई चालू कर दी। जागरे, इस बात को समझिए कि वहां पर परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर की गलती नहीं है कि परमेश्वर ने ऐसे मंदिर को बनाया, नहीं, वहां पर गलती किसी और की है। वहां पर गलती करने वाला कोई और है। वहां पर यीशु मसीह भी गलती करने वाला नहीं है। यीशु मसीह तो अधिकार के साथ गया, कोड़े लगा करके अलग किया सारी चीजों को। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, बहुत बार अगर हम मसीह का घर हैं तो इस बात को याद रखिए, क्यों आपके जीवन में, क्यों आपके व्यक्तिगत जीवन में, क्यों आपकी सेवकाई में, क्यों आपके परिवार में, क्यों तमाम ये उलझने चलती रहती हैं? पता है क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अपनी भागदौड़ को, अपने जीवन को और अपने जीवन का अधिकारी किसको नहीं बनाया है? प्रभु यीशु मसीह को। जागरे, अगर आज आप मसीह के घर हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के घर हैं, और अगर आज मंदिर होने के बावजूद भी अगर आपके उस मंदिर में अगर गलत काम है, अगर आपके विवेक में गलत चीजें हैं, आपके कार्यों में गलत बातें पाई जाती हैं, आपकी सोचों में, आपके विचारों में गलत और गंदी चीजें, गंदी भावनाएं पाई जाती हैं, छल कपट, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, दोष, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं, तो इस मंदिर में क्या हो रहा है? गड़बड़ियां हो रही हैं। मंदिर बनाया सही है, लेकिन मंदिर में गड़बड़ियां हो रही हैं। जागरे, और यहां पर यीशु मसीह कोड़े लेकर के काम क्यों नहीं कर रहा है? जागरे, कोड़ा लेकर के क्यों काम नहीं कर रहा? क्यों हमारी शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और तमाम नशे, तमाम बुरी बातों को क्यों नहीं इस मंदिर से साफ कर रहा है? जागरे, क्योंकि सबसे पहली चीज कि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया है। आप जब कहेंगे उससे, वो कार्य करेगा। जागरे, वो अधिकारी है।
यहां पर भी लिखा है और इसके पहले भी हमने देखा, जो हमने इब्रानी 10 अध्याय में देखा और 3 अध्याय में देखा, दोनों जगह पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का घर का अधिकारी मसीह है। मसीह मतलब प्रभु यीशु मसीह है। जाग रहे हैं? हाँ। प्रभु यीशु मसीह इस घर का अधिकारी है। ये जो घर है ना, इस घर का अधिकारी आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को समझिए। लेकिन आज इस घर में सफाई क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दूर है। आपको मालूम है, उस मंदिर में, जिस मंदिर में यीशु मसीह ने कोड़ा लेकर के पूरी सफाई किया था, वो कोड़ा जब तक नहीं बनाया था, वहां पर यीशु मसीह जब तक नहीं पहुंचा था, तब तक क्या था? इमेजिन करके देखें, सोच करके देखें कि यीशु मसीह अभी वहां पर देह रूप में है और देह रूप में यीशु मसीह को पता चल गया कि इस मंदिर में गंदगी है। ठीक है, लेकिन अभी भी वो गंदगी साफ नहीं हुई है। पता है क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी यीशु मसीह देह में है और देह के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वहां सफाई अगर करना है, अगर वहां से सब लोगों को हटाना है, तो देह के लिए उनको वहां पर जाना पड़ेगा। और जाने के बाद कोड़ा बनाना पड़ेगा। जाते समय जितना समय लग रहा है, तब तक वहां व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। उसके बाद जब तक पहुंच गया है, अब कोड़ा बना रहा है, कोड़े बनाते समय में व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। फिर उसके बाद बनाने के बाद फिर और आगे आए, मंदिर तक पहुंच गए, तब भी समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है। मतलब तब तक गलत हो रहा है। जाग रहे हैं? आपको मालूम है आपके और हमारे जीवन में कब तक गलत होता रहेगा? जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के नहीं चलेंगे, जब तक आप अपने घर का अधिकारी, अपने घर का स्वामी परमेश्वर को नहीं बना देंगे। हाँ, आपने कुछ क्षेत्र में बना करके रखा होगा, हाँ आपने कुछ जगहों पर बना करके रखा होगा। जाग रहे हैं? हाँ, आपने कुछ जगह पर, कुछ स्थान पर, कुछ क्षेत्रों में, हो सकता है आपके सेवकाई में आपने स्थान बना करके रख दिया होगा, प्रभु को अथॉरिटी दे दी होगी, प्रभु इस सेवकाई को आप चलाइए। हो सकता है आपने बिजनेस में अथॉरिटी दे दी है, प्रभु इस बिजनेस को मैं आपके नाम से शुरू कर रहा हूं, इसकी सारी भागदौड़ को मैं आपके हाथों में दे रहा हूं। जाग रहे हैं? आप जिस जगह पर यीशु मसीह को अधिकार देंगे, अथॉरिटी देंगे, उसी जगह पर वो क्या करेगा? वहां पर अपने अनुसार आपके जीवन को चलाएगा। अगर आपने अपने विवाह के क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, प्रभु आप मेरे विवाह के भी प्रभु हैं और मैं अपने विवाह की सारी भागदौड़ को आपके हाथों में देता हूं, आपको अर्पण, आप उसी क्षेत्र में एक सफलता को देख पाएंगे। जाग रहे? आप बिजनेस के समर्पण को, बिजनेस की अथॉरिटी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे, तो वो आपको बिजनेस के क्षेत्र में क्या करेंगे? हाँ, वो अगुवाई करेगा। आप जब तक इंतजार करते रहेंगे, तब तक प्रभु भी इंतजार करता रहेगा। तभी तो उसने कहा अब मांगो तो दिया जाएगा। पहले दो तो सही, मांगो तो सही। जाग रहे हैं? तो आपको और हमको पहले क्या करना है? अथॉरिटी देना है, अधिकार देना है। उसके बाद आप देखिए कि परमेश्वर आपको लेकर के चलता है अथवा नहीं चलता है। परमेश्वर बहुत अच्छे से इस घर का अधिकारी बन करके इस घर को चलाना जानता है। जाग रहे हैं? अगर आप अपने बिजनेस को, अगर आप अपने सेवकाई को, अगर आप अपने किसी भी क्षेत्र में, जाग रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, अगर, ध्यान से सुनिएगा, अपने अथॉरिटी को परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर को देने का मतलब है, अगर आपने अपने बच्चों की अथॉरिटी को परमेश्वर के हाथों में दे दिया ना, तो अब आपको अपने बच्चों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक साथ दो लोग चिंता करें। परमेश्वर भी चिंता करे और आप भी चिंता करें। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों की चिंता, अपने बच्चों का भविष्य परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपनी सेविकाई को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और जब यीशु मसीह को सौंप देंगे, तब यीशु मसीह क्या करेगा? अगर गंदगी रहेगी तो कोड़ा लगा करके क्या करेगा? सफाई अभियान चालू कर देगा। जाग रहे? हाँ। समझ में आ रहा है? आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझिए। अगर मसीह में आने के बाद भी, अगर मसीह में जीवन को जीने के बाद भी, अगर गंदगी आपके शरीर में पाई जाती है, कीटाणु आपके शरीर में पाए जाते हैं, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, आलस, तमाम चीजें अगर आपके जीवन में पाई जाती है, तो समझ जाइए इसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। और आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर के मंदिर में क्या है? आलस्य है, लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, तमाम चीजें। नहीं, ये नहीं है। जाग रहे हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक इसका जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं है। क्योंकि अभी तक आपने कुछ क्षेत्रों में अपनी अथॉरिटी को परमेश्वर को नहीं दिया है। आपने कह तो दिया कि हमने जीवन प्रभु को दे दिया। हाँ, आपने जीवन प्रभु को दे दिया, लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में आपने अधिकारी किसको बना के रखा है? आज आपको कुछ खाना है, किसके अधिकार से खाते हैं? जाग रहे? आपको कुछ प्रचार करना है, किसके आधार पर प्रचार करते हैं? जाग रहे?
पहले परमेश्वर से मांगते हैं या फिर पहले अपनी बाइबल को निकालते हैं, ध्यान और मनन करते हैं? जाग रहे हैं? अगर आप सीधे, आपको प्रचार करना है, आप सीधे बाइबल के अंदर घुस जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से नहीं मांग रहे हैं, आप सिर्फ अपने नोट्स को देख रहे हैं, अपने विषय को देख रहे हैं, कौन सा विषय मैंने ध्यान किया, मनन के नहीं। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के पास जाना मतलब परमेश्वर, मैं बस मुंह खोल दूंगा, आप भर देना, आपका वचन कहता है। आमीन। समझ पा रहे हैं इस बात को? आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है कि इस बात को हम समझें कि आप ही वो घर हैं। सोने चांदी हीरे जवाहरात और बड़े बड़े बंगलों के सामान परमेश्वर का घर नहीं है। परमेश्वर का घर ये है जो इस समय आप सुन रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं ना, यही परमेश्वर का घर है। और इस घर का जो मालिक है, इस घर का जो अधिकारी है, वो आप नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने हाथ का उपयोग नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से अपने आंखों को कहीं गलत जगह नहीं देख सकते। जाग रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर अपने शरीर के अंगों से, अगर अपने इस घर से आप अपने मर्जी से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अभी भी क्या नहीं किया है? अधिकारी परमेश्वर को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अथॉरिटी नहीं सौंपा है। जाग रहे हैं? सोचे विचार करें, कहीं आपके जीवन से, कहीं आपके व्यक्तिगत जीवन से, कहीं आपकी सेवकाई से कोई गलत चीजें, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आज का सुबह सोचे और विचार करें। क्या सोचें और विचार करें? क्यों अभी तक आपने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को अधिकारी नहीं बनाया? जाग रहे हैं? तो आज हमारे पास अवसर है, आज हमारे पास समय है कि हम अपने जीवन का भाग दौड़ को याद करें। कौन कौन से क्षेत्र में आप असफलता को देख रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र में आप पिछड़े हुए अपने जीवन को देख रहे हैं? जाग रहे हैं? हाँ, ये जो घर है ना, ये घर में बहुत जगह कोई एजुकेशन में पिछड़ता जा रहा है, कोई बिजनेस में पिछड़ता चला जा रहा है, कोई अपने भविष्य फ्यूचर को लेकर के पिछड़ता चला जा रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, कोई अपने सेवकाई को लेकर के पिछड़ता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि अभी तक आपने यीशु मसीह को एक्टिव नहीं किया। यीशु मसीह आपके अंदर है, लेकिन आपने अभी भी उसके नाम पर अपनी जिंदगी नहीं किया है, अपने भविष्य को नहीं किया है, अपने बिजनेस को नहीं किया है, अपनी सेवकाई को उसके नाम पे नहीं किया है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम उस अधिकारी के हाथों में अधिकार को सौंपें। जाग रहे हैं? हाँ, जब भी कोई अधिकार किसी को दिया जाता है ना, तो उससे शपथ ग्रहण कराया जाता है और उसको तमाम चीजों को सौंपने से पहले कुछ नियम कानून होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। अधिकारी बन गया, जीत भी गया है। नेता लोग देखते हैं ना, जब वोट से जीत जाते हैं उसके बाद भी उनके ऊपर तुरंत क्या नहीं मिल जाता? अधिकार नहीं मिल जाता। उनको शपथ लेना पड़ता है, उनको कुछ प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो उस कुर्सी पर बैठ पाते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में भी क्या है? एक प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? एक प्रक्रिया को पढ़ेंगे क्या? एक प्रक्रिया को पढ़ेंगे अपन ना। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन को जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 वचन। हाँ, देख मैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई बस रुकेंगे। द्वार कौन सा द्वार? लिफ्ट का द्वार? हाँ, घर का ही द्वार होता है ना। हाँ, घर का द्वार। बहुत सारे द्वार होते हैं, लेकिन अभी यहां पर कौन सा द्वार? हमारे जीवन का, हमारे हृदय का, हमारे शरीर का। ये शरीर परमेश्वर का घर है और इस घर का अधिकारी अपने घर में आने के लिए क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि ये घर परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है और इस घर का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है, तो आप जरा सोच करके देखिए, यहां पर घर का अधिकारी, घर का मालिक घर में प्रवेश करने के लिए घर में जो रह रहे हैं उनकी इजाजत लेना चाह रहा है। जाग रहे हैं? हाँ। वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? देख मैं द्वार पर खड़ा देख मैं तेरे घर के द्वार पर खड़ा हूं। बस रुक जाएंगे। कहां पर खड़ा है प्रभु यीशु मसीह? घर के द्वार पर। हाँ, और जिस दिन वो घर के अंदर आ गया ना, उस दिन सफाई अभियान पहले चालू करेगा। और बहुत सारे लोगों के जीवन में होता भी है। अभी जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, इसके जीवन में भी जब यीशु मसीह बाहर खड़ा हुआ था और खटखटा रहा था, उसके पहले के अगर जीवन को देखेंगे तो शराब, बीड़ी, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट तमाम चीजों में था, हर एक नशे में था। लेकिन जब यीशु मसीह की खटखटाहट को सुन करके जब अपने हृदय के, अपने जीवन के दरवाजे को खोला गया, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। आप सुन रहे हैं? जाग रहे? हाँ, और आप ही नहीं परंतु बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? जी।
जब तक उस खटखटाहट को नहीं सुन करके, जब तक अपने दिल अपने हृदय के दरवाजे को खोल करके उसको आमंत्रित नहीं किया था, तब तक वो क्या हुआ था, वैसे ही था। शराब में था, बीड़ी में था, सिगरेट में था, लड़ाई झगड़े मारपीट में था, जागरे इन तमाम चीजों में था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की एंट्री हुआ, और यीशु मसीह भी अपने मर्जी से एंट्री नहीं किया, वहां पर लिखा हुआ है जो कोई मेरा शब्द सुन करके मेरे द्वार को खोलेगा, गेट को खोलेगा, मैं उसके साथ आगे आऊंगा। जागरे यस, उसने अपने वचन में कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। जागरे हाँ, तो यीशु मसीह जबरदस्ती कहीं पर भी नहीं करता, किसी के साथ भी नहीं करता। जागरे आज हर एक इंसान परमेश्वर का घर है, लेकिन उस घर का अधिकारी ही सोच करके देखिए कहां पर खड़ा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है, गेट पर खड़ा हुआ है। कैसा लगेगा? इमेजिन करें आप अपने घर में कहीं बाहर गए, ठीक है, आप बाहर गए, शॉपिंग करने के लिए गए, मार्केट में गए, घर में ताला लगा करके गए, ठीक है, उस बीच में क्या होता है, आपका पड़ोसी आपके घर पर आ जाता है और घर पर आकर के आपके घर में ताला खोल लेता है और एक नया ताला लगा देता है। अब आप शॉपिंग करके आए, आपका घर है, आप बोल रहे हैं कौन आ गया घर में, आप खटखटा रहे हैं, नहीं खोला जा रहा है, नहीं खोला जा रहा है। कब तक खटखटाएंगे? आधा घंटा खटखटा के चले जाएंगे क्या? प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, त्याग देंगे? नहीं। 10 मिनट खटखटा के चले जाएंगे क्या? नहीं, नहीं जाएंगे। यीशु मसीह भी नहीं जा रहा है। आप अपने घर को पाने के लिए क्या करेंगे? गवाह तैयार करेंगे। अरे देखो मेरा घर है, मैं अब भी ताला लगा करके गया, पड़ोस में जता के गया था, देखो मेरा ताला हटा करके अपना मेरे घर में चले गए, मेरे घर में घुस गए। क्या करेंगे? आप तब तक खटखटाएंगे, तब तक कोशिश करेंगे जब तक आप जिंदा हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सरकार के पास, कानून में, वकीलों के पास पड़े हुए हैं, यस, घर को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के। भाई हम गए थे, उन्होंने अपने नाम पे करा लिया, अपना ताला डाल दिया। ये बहुत सारे ऐसे विवाद हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हम इन चीजों को देखते हैं। यस, जाग रहे? हाँ, समझ पा रहे हैं? उस घर का मालिक कोई और है, उस घर के मालिक आप हैं, आपके पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। आप ऐसा ही नहीं खटखटा के छोड़ देंगे, नहीं, आप खटखटाएंगे, नहीं मानेगा, प्यार से आप गवाहों को बुलाएंगे, पड़ोसी को बुलाएंगे, देखो भाई मैं तो यहीं रहता था ना, तुम्हारा पड़ोसी, इसको समझाओ, इसने अपना ताला डाल दिया। वो भी नहीं माना, फिर और को बुलाएंगे, फिर पुलिस को बुलाएंगे, फिर कानून, फिर केस, और फिर ये चलाएंगे। आप अपने घर को ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। यस, क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि वो उसके अधिकार आप हैं, उसके मालिक आप हैं, उसमें रहते आप थे। जाग रहे हैं? ठीक इसी प्रकार अगर हम उत्पत्ति किताब में देखेंगे, जब परमेश्वर ने इस घर का निर्माण किया था ना, तो इस घर को उसने अपने लिए बनाया था। इस घर को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था, संगति करने के लिए बनाया था, फेलोशिप के लिए बनाया था। लेकिन शत्रु शैतान ने क्या किया? उनके कानों के द्वारा फुसफुस करके उस घर को क्या कर दिया? परमेश्वर और उन मनुष्यों को अलग कर दिया, विभाजन कर दिया। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने पुत्र के द्वारा खटखटा रहा है। जाग रहे हैं? गड़बड़ियां कहां से आती हैं? जैसे अदन के बगीचे में आई थी ना, ऐसे ही आज भी आ रही हैं। जैसे अदन के बगीचे में कान में फुसफुसा करके, गलत सलत बता करके उसको फल खिलवा दिया था ना हव्वा को, हव्वा ने फिर अपने आदम को खिला दिया, और उसके बाद फिर वो लोग पापी हो गए। उसके बाद उनको बहुत सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी। आज भी इसी प्रकार से काम हो रहा है, आज भी इसी प्रकार से इन्हीं तमाम चीजों के अनुसार काम कर रहा है शत्रु शैतान। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आपने नया जन्म पा लिया, आपने अंगीकार कर लिया, आपने वचन को स्वीकार कर लिया, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद भी गलत काम क्यों हो रहे हैं? उसके बाद भी गलत चीजें क्यों हो रही हैं? क्यों? क्योंकि अभी भी आपने अपनी अथॉरिटी, अपने जीवन की भागदौड़ को किसको नहीं सौंपा? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं सौंपा है। यस, समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आज की सुबह परमेश्वर हमसे इस बात को बताना चाह रहा है। और हर एक के उस व्यक्ति के साथ में, जो व्यक्ति इस बात को कहता है कि देख परमेश्वर कहता रहा है, मैं खटखटा रहा हूं, हर एक वो व्यक्ति जो आज अपने जीवन में गलत चीजों को कर रहा है, गलत कामों को कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, वचन के विरोध में अपने जीवन को जी रहा है, वो ध्यान से सुन लीजिए। अभी आप प्रभु में आ गए हैं, लेकिन प्रभु आपके पास नहीं आया है। अभी आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन आपको प्रभु ने ग्रहण नहीं किया है। जाग रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है। अभी यीशु मसीह सिर्फ अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है, अभी तो आप ही का शासन चल रहा है, अभी तो आप ही का राज्य चल रहा है।
आप अपनी मर्जी से मीटिंग में जाएंगे, अपनी मर्जी से मीटिंग में नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपनी मर्जी से सेवा करेंगे, जब मर्जी होगा तब आएंगे, जब मर्जी होगा नहीं आएंगे। ये चीजें बताती हैं कि आपके ऊपर अभी किसका अधिकार नहीं है? प्रभु यीशु मसीह का अधिकार नहीं है। अभी भी आपने अपने जीवन में अपने जीवन की भागदौड़ को परमेश्वर का अधिकार में नहीं सौंपा है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर के अधिकार में सौंपा होता तो कभी भी आपको असफल होना नहीं पड़ता, कभी भी आपके जीवन से कोई गलत चीजें नहीं होती, रिश्ते निभाने में कभी भी आपको सॉरी नहीं बोलना पड़ता। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। एक और चीज को देखेंगे, जाग रहे हैं, अगर ये चीजें हो रही हैं तो क्या करना पड़ेगा? एक आवाज को सुनना पड़ेगा। बाइबल बताती है ना, मेरे लोग मेरी आवाज को सुनते हैं। यूहन्ना 10:27 में साफ लिखा हुआ है, मेरे लोग मेरी आवाज को सुनते हैं। अगर उस घर में परमेश्वर के लोग मसीह पर विश्वास करने वाले होंगे तो वो क्या करेंगे? दरवाजा खोलेंगे। क्या हो रहा है प्रकाशित वाक्य में? खटखटाहट हो रही है। मतलब खटखटाता है एक घर में तो कोई तो है जो सुनता है ना। Yes. आपके घर में इमेजिन करेंगे, आपके अभी जिस घर में आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, इस घर में अगर कोई बाहर से आता है तो एक बैल रहती है घर के बाहर, उस बैल को दबाता है। वो बैल को दबाना नहीं परंतु वो खटखटाने को दर्शाता है। उस जमाने में बैल नहीं हुआ करती थी, इसलिए एक खटखटाहट थी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? हाँ। उसके बाद कोई तो है। आप अपने घर को देखिए, अगर आपके घर में बैल नहीं है तो चैन से, जंजीर से, कुछ ना कुछ चीजों से खटखटाया जाएगा। तो क्या आवाज आपके घर के अंदर तक आएगी? है ना। आजकल एक और चीज चल गया है, अगर क्योंकि आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया ना, तो आज की जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो आज अगर दरवाजा में कोई खटखटा रहा है तो खटखटाने से पहले पता है क्या करते हैं? एक छोटा सा होल रहता है उस दरवाजे में। आपने भी देखा होगा टीवी फिल्मों में, या किसी लोगों के घर में होगा भी, एक छोटा सा एक पावर वाला लगा रहता है, एक होल रहता है, उसमें से देखते हैं कौन आया है। खोलने से पहले, आज की जनरेशन एक्टिव हो गई है, कोई चोर तो नहीं है, कोई डाकू तो नहीं है, हमारे पहचान का है, हमारे घर के लोग हैं, ये क्या करते हैं? देखते हैं, उसके बाद दरवाजा खोलते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ। लेकिन खटखटाहट अंदर तक जाती है। आज भी यीशु मसीह की खटखटाहट आपके अंदर तक जा रही है, लेकिन समस्या यह है कि आप उस खटखटाहट को पहचान रहे हैं अथवा नहीं पहचान रहे। आपको मालूम है आप कब नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं है? जब वो दूसरों के हाथ। नहीं, बिल्कुल गलत। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप कब गेट खटखटाहट को सुनने के बाद कब उस होल से या कब उस दूरबीन से देखते नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं आया है? जब कोई खटखटाता नहीं। सिंपल सी बात है, अगर नातान खटखटाएगा, खोलो खोलो खोलो, तो नातान की आवाज को हम पहचान जाएंगे। हाँ। जो उस खटखटाएगा, जो उसकी आवाज को हम पहचान जाएंगे, जो उसके खटखटाने के तरीकों हम पहचान जाएंगे। जाग रहे? लेकिन कब हम उसको देखेंगे दूरबीन से, या जो हमारे घर में के दरवाजे में लगा हुआ है, छोटा सा एक छेद लगा हुआ है, होल लगा हुआ है दूरबीन टाइप का, उसको कब हम देखेंगे? जब खटखटाहट बोले, अरे नहीं ऐसा तो जोश नहीं खटखटाता, ऐसा तो नातान नहीं खटखटाता, अरे ऐसी आवाज तो नातान की नहीं है, जोश की नहीं है। हाँ। जाग रहे? तब हम देखें, रुको खोलने से पहले देखते कौन है, अरे नई खटखटाहट है। जाग रहे? नई आवाज है, तब देखते हैं। जाग रहे? यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरे लोग मेरी आवाज को सुनते हैं। आज पता है क्यों आपका जीवन नहीं बदल रहा है, क्यों आपका परिस्थिति नहीं बदल रही, क्यों आपके हालात नहीं बदल रहे? उसका कारण परमेश्वर नहीं है, उसका कारण प्रभु यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी अपने काम को, अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। लेकिन समस्या यहां पर यह है उसके लोगों की, कि उसके लोग ही उस खटखटाहट को नहीं समझ पा रहे हैं। yes. उस खटखटाहट को समझना है आपको और हमको, उस खटखटाहट को समझना है कि कौन खटखटा रहा है। और अगर समझ गए हैं तो दरवाजा खोलना है। दरवाजा मतलब अपने जीवन को खोलना है, और उसके बाद फिर आप कुछ नहीं करेंगे, पढ़ेंगे उसके आगे। उसके बाद आपको खोलने के बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़ेंगे क्या? हाँ, प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हाँ, खटखटाता हूं। उसके आगे, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि शब्द सुन लेते हो, द्वार खोलेगा, द्वार खोल दोगे, तो मैं उसके पास भीतर आकर, अब आपको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आपको क्या करना है क्या नहीं करना है प्रभु जी, आपको अपने दुखड़े को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे घर में खाना नहीं, पीना नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहा है, तुम दरवाजा तो बस खोलो, तुम अथॉरिटी तो बस दो, तुम मुझे बुलाओ तो सही, मैं अंदर आकर के सब चीज करूंगा, मैं खुद अपने आप से करूंगा, क्योंकि इसका अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर का घर है, ये मेरे डैडी का घर है, ये मेरे पिता का घर है, और इस घर का अधिकारी मैं हूं। Praise the Lord. लेकिन मैं कब काम करूंगा? तुम दरवाजा तो खोलो। मैं दरवाजा तोड़ करके नहीं आ जाऊंगा, Yes. मैं खिड़की दरवाजे से नहीं आ जाऊंगा, मैं चोर डाकू नहीं हूं, मैं द्वार से प्रवेश करूंगा। और द्वार अधिकार को दर्शाता यीशु मसीह आज आपके दरवाजे खोलने का इंतजार कर रहा है। पढ़ेंगे क्या दरवाजा खोलने के बाद से? खोलेगा, उसके आगे पढ़ेंगे। तो मैं उसके पास तो खोल दिए अगर दरवाजा, तो उसके पास भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन कराएगा लिखा है? नहीं, मैं भोजन करूंगा। मतलब हर जगह पर, अगर पढ़ेंगे उसके आगे, और वह मेरे साथ मतलब ये भोजन संगति, ये एक फेलोशिप को दर्शाती है, एक संगति को दर्शाती है, और हर एक अथॉरिटी को दर्शाती है कि अब जब दरवाजा खोल दिया गया है ना, तो अब आपको चिंता करने की, अब आपको डरने की, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आप उस घर के अधिकारी थे, लेकिन अब आपने वहां पर दरवाजा खोल दिया ना, आपने उसके अधिकारी किसको बना दिया? प्रभु यीशु मसीह को बना दिया। और जब यीशु मसीह अधिकारी है, तो यीशु मसीह जानता है कैसे काम करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे फेलोशिप करना है, कैसे संगति करना है, कैसे इनको ठीक करना है, कैसे इनको राइट करना है, कैसे इनको वापस संगति में लेकर कैसे 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 हर एक चीज को करना है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानता है, बहुत बेहतर तरीके से जानता है। Praise the Lord. समझ में आ रहा है? लेकिन वो रुका क्यों है? आपके फाइनेंस के क्षेत्र में रुका क्यों है? आपकी सेवकाई के क्षेत्र में रुका क्यों है? क्यों बड़े बदलाव को नहीं? क्योंकि आप डोर नहीं खोल रहे हैं। नहीं प्रभु, आप खुद ही खोल लीजिए। प्रभु दया नहीं है कि दरवाजा तोड़, है ना? बहुत पहले सीआईडी में इस बात को दरवाजा तोड़ दया आता था, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो परमेश्वर ऐसा दरवाजा तोड़ करके अंदर नहीं आना चाहता। यीशु मसीह ऐसे दरवाजे तोड़ करके अंदर आना नहीं चाहता। वो आपके हृदय के दरवाजे को खोलता हुआ देखना चाहता है कि आप खोलो अंदर से। जाग रहे हैं? हाँ। खटखटाना बाहर को दर्शाता है और खोलना अंदर को दर्शाता है। जाग रहे हैं? जी। खटखटाना बाहर को दर्शाता है कि नहीं, एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति खटखटा रहा है, इसका मतलब कोई तो है जो अंदर की अथॉरिटी रखा हुआ है। जी। इसका मतलब मालूम है, भीतर यानी कि आपका हृदय आपके उसमें है, कंट्रोल में है। आप चाहेंगे तभी यीशु मसीह काम करेगा। आप चाहेंगे तभी आपके जीवन की, आपके परिवार की, आपके बच्चों की। आप अपने बच्चों की फीस भरना चाहते हैं क्या? आप अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप अपने परिवार को चलाना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप अपनी सेवकाई को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज मैं आनंद की बात बताना चाहता हूं, लेकिन अगर आप अपनी सेवकाई, अपने बच्चे, अपने घर, अपने परिवार, इन सारे का अधिकारी अगर यीशु मसीह को बना देंगे ना, तो बाइबल बताती है कि मैं आप चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा, मैं आप करूंगा, तुझे करने नहीं दूंगा। जाग रहे हैं? आपको अपने बच्चे के लिए, आपको अपने परिवार के लिए, आपको अपनी फैमिली के लिए, आपको अपने भविष्य के लिए, आपको अपने फ्यूचर के लिए, आपको आने वाली जनरेशन के लिए किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं करूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुझे औरों की तरह अपने बच्चों की फीस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुझे औरों की तरह कमाने की या तमाम चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तूने मेरे अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यक्तिगत जीवन को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आमीन। अधिकार दे दिया है। अब मैं अधिकारी हूं। जैसे एक घर का मुखिया अपने घर के परिवार को चलाना बहुत अच्छे से जानता है ना। हाँ, कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना, वो अच्छे से जानता है। जाग रहे हैं? और वो अच्छे से कर भी लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक 4-5 लोगों का जो परिवार रहता है, उसका अधिकारी रहता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि कैसे घर को चलाना है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी जानता है कि कैसे काम करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है, कैसे मुझे अधिकार। आपको मालूम है, जब आप यीशु मसीह के हाथों में अर्पण कर देंगे ना, सौंप देंगे ना, तो याद रखिए उसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रभु में बने रहे। जागरे, कल हम इसके आगे जाएंगे।
जाग रहे हैं? अभी थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर थोड़ा सा भी आपने इस बात को समझ लिया है, सीख लिया है कि आज परमेश्वर 19, 20 और 21 वचन से हमें किस बातों को बताना चाह रहा है, जाग रहे हैं? तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।